हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर दर्पण बेसिक मैथ। तो सुस्वागतम। आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखिए ध्यान से। संख्या पद्धति है ना, संख्या पद्धति, इसका इंग्लिश होता है नंबर सिस्टम। क्या होता है? नंबर सिस्टम। तो देखिए पहला जो है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं ना, या उसे आप क्या समझते हैं? सबका परिभाषा है ना, प्राकृतिक संख्या का परिभाषा, इसका इंग्लिश में नाम होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक से हमें मिलता है, बचपन से सीख ले आ रहे हैं, गिनती है ना। तो देखिए ध्यान से, आंसर है गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती है ना। यह एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। और क्या होता है? अनंत तक जाता है। इसका अंतिम कहाँ तक होगा, इसका कोई अभी तक ले पता नहीं है, ठीक है। ये अनंत तक जाता है। जैसे 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनेटिव कर सकते हैं इसको, है ना, क्या अंतिम तक जाता है, इसको कोई पता नहीं कहाँ तक जाता है ना। तो देखिए पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, इसका जो आंसर होता है क्या होता है दूसरा का। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देखिए, इसका इंग्लिश होता है होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर जीरो को शामिल कर दी जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो वह क्या कौन संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। इसी में अगर शामिल कर दिया जाए जीरो को, यानी शुरू में जीरो को शामिल कर दिए थे, बस क्या कौन संख्या कहलाती है? तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है ना। जैसे 0 1 डॉट डॉट डॉट, ये भी अंतिम कहाँ होगा, इसका गारंटी नहीं है। तो देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, इसका जो इंग्लिश होता है, देखिए यहाँ इसका इंग्लिश क्या है, इंटीजर नंबर। क्या है? इंटीजर नंबर। तो इसका जी पूर्णांक संख्या का जो परिभाषा है, देखिए ध्यान से एकदम, सभी है ना, सभी धनात्मक और ऋणात्मक, यानी कि प्लस और माइनस, है ना। धनात्मक मीन्स प्लस होता है, ऋणात्मक मीन्स माइनस होता है। पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट, है ना। फिर स्टार्ट करते हैं माइनस में, ऋणात्मक में -1 -2 -3 डॉट 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 चलते जाएगा। और धनात्मक पूर्णांक, इसका जो इंग्लिश होता है पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। और इससे ऋणात्मक जो है, इसका जो पूर्णांक है, इसका जो नाम इंग्लिश में होता है नेगेटिव इंटीजर, है ना। तो धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या समझ गए। और उदासीन होता है, एक उदासीन पूर्णांक होता है ना, उदासीन पूर्णांक होता है। इसका जो नाम होता है नेचुरल इंटीजर। क्या होता है? नेचुरल इंटीजर। ये कितना से शुरू होता है? ये 0 से शुरू होता है ना। चलिए यहाँ तक तो सीख लिए। अब देखिए ध्यान से एकदम, सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, इसका इंग्लिश होता है इवन नंबर। क्या होता है? इवन नंबर। इसका परिभाषा क्या होता है, देखिए ध्यान से, जिस संख्या भी संख्या को इकाई अंक 0, है ना, ये भी ध्यान रखना, याद रखना एकदम, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक संख्या, कोई भी एक लिखा मिले, कोई भी इतने चारों में 1 2 3 4 5, ये पांचों में से कोई भी एक लिखा मिल जाए, हैं, तो उसे सम संख्या कहते हैं ना। इकाई अंक किससे शुरू होता है ना, इधर से नहीं, पीछे से होता है। कभी भी गिनती में कहीं भी देखते इकाई अंक इधर से शुरू होता है, पीछे से, है ना। तो इकाई अंक में 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, 0 2 6 4 8, इतना याद रखना। तो इसमें 6 है, तो क्या है, ये सम संख्या है ना। इसका इकाई अंक में कितना है? 4। तो 0 2 4 6 8, ये क्या है? सम संख्या है। 0 4 6 2 8, तो 0 है, तो क्या है? सम संख्या है ना। और ये पाँचों में से कुछ नहीं मिले तो वो क्या होगा? विषम संख्या होगा, है ना।
सेम अपोजिट इसका परिभाषा होगा। अब सभी समझेंगे तो देखिए ध्यान से, विषम संख्या किसे कहते हैं? ऑड नंबर, है ना, ऑड नंबर। ऐसी कोई भी संख्या जिसकी इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 लिखा ना मिले, है ना, ऐसी सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। ऐसी सभी संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या। जैसे 497 है ना, 497 तो 0, 2, 4, 6, 8 इसमें मिल रहा है ना, तो ये क्या हो गया? विषम संख्या होगा। इसमें देखिए 1 है तो ये मिल रहा है 0, 4, 6, 8 4, 6, 8 से नहीं, तो 1 है तो ये भी क्या है? विषम संख्या। 0, 4, 4, 5, 3 तो इसका इकाई अंक में कितना है? 3 है, तो इसमें से कोई मिल रहा है 3 नहीं, तो ये विषम संख्या है। इसमें देखिए फिर 1 है तो ये भी क्या है? विषम संख्या है, किसी से मिल रहा है ना। तो आज के लिए इतना ही, और फिर आपके पास आएगा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, है ना। तो वीडियो कैसा लगे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाय बाय, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।